गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ हिंदी व्याकरण में उपसर्ग उपविषय की बात करेंगे। तो उपसर्ग होता क्या है, पहले मैं उसकी परिभाषा पे आती हूँ। देखिए बेटा, वह शब्दांश जो शब्दों के आदि का अर्थ है आरंभ, मतलब पहले, आरंभ में जुड़ के उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। सिंपल शब्दों में उपसर्ग शब्द जो हैं वो ऐसे शब्दों के वे अंश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उदाहरणार्थ, शब्द यानी बेसिक शब्द जिसे मूल शब्द कहेंगे, समझ लीजिए रूप है। रूप ये एक मूल शब्द है, और यदि मैं इसके साथ मूल शब्द जो रूप है उसके साथ अनु लगा दूं, यानी अनु प्लस रूप, तो वो क्या बनेगा? अनुरूप, है ना। तो ये अनु उपसर्ग लगाने से, जब मैंने अनु उपसर्ग को रूप शब्द जो कि मूल शब्द था उसके पहले लगाया, तो वह बन गया अनुरूप। इसी तरह से देखिए, जन्म मूल शब्द है और उस जन्म में मैंने आ लगा दिया, यानी आ पहले जोड़ दिया, आ प्लस जन्म मतलब आ जन्म। इसी तरह से पक्ष मूल शब्द था और मैंने उसके पहले यानी उसके आरंभ में, है ना, उसके आदि में मैंने क्या लगाया? वी लगाया, तो वह बन गया विपक्ष। देखिए बेटा, हिंदी व्याकरण में जो उपसर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार लिख दिया है, इसे ध्यान ना दीजिएगा इस पे। हिंदी उपसर्ग जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। बेसिकली हिंदी भाषा के अगर उपसर्ग तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना, इस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली उसको ऐड ऑन नहीं करके अलग जो है बाकी 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। तो इस प्रकार से जैसे हिंदी के उपसर्ग में हम बात करें अंतर, ठीक है, अंतर मतलब अंतर्मन, इससे शब्द बनेगा, है ना, अंतरराष्ट्रीय आदि शब्द। इसी तरह से संस्कृत के उपसर्ग जो हैं उसमें जैसे नीर लगाएंगे अगर हम शब्द के मूल शब्द में, तो निर्धन, निर्गुण, निर्भय, है ना। इसी तरह से उर्दू और अन्य भाषाओं में अंग्रेजी भाषा, है ना, और भी जो अंग्रेजी भाषा है और उर्दू भाषा की बात करेंगे अब हम आपके साथ। जैसे गैर शब्द उर्दू भाषा का शब्द है, तो गैर जब हमने शब्द किसी मूल शब्द में जोड़ा तो नया शब्द क्या आएगा हमारे पास? यानी गैर उपसर्ग लगाया, और गैर उपसर्ग उर्दू भाषा का शब्द है, तो गैर जरूरी, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी आदि। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग या अंग्रेजी के उपसर्ग जो है वो है वाइस। फॉर एग्जाम्पल के लिए वाइस लिखा है मैंने, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन आदि। बेटा आप अब तक समझ ही गए होंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। उपसर्ग उप का अर्थ होता है पहले, है ना। तो पहले क्या, यानी आदि में, आरंभ में। तो जो भी शब्दांश जो हैं किसी भी मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे अति उपसर्ग, है ना। आपको पेपर में ऐसे आ सकता है कि अति उपसर्ग लगा के एक नया शब्द बनाएं, तो आप अति से बना सकते हैं अतिरिक्त, अतिशय, अत्याचार, अत्यंत, है ना। इसी तरह से यहाँ पे अगर उप दिया है, ये जो बीच में कॉलम है बेटा, ये इस उपसर्ग, है ना, अर्थ है ये। तो अब उप लगा के आप बनाइए एक नया शब्द, उपसर्ग लगा के एक नया शब्द बनाएंगे, तो उपचार, उपनेता, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे, जैसे आप अभी शब्द लीजिए, अभी उपसर्ग लीजिए और उसके आप शब्द बनाइए, यानी मूल शब्द में कोई भी मूल शब्द, जैसे योग है, योग एक मूल शब्द है और उस योग मूल शब्द में हमने अभी उपसर्ग जोड़ना है, तो वो क्या बनेगा? अभियोग। और नया और बनाइए, अभिमान, अभिलाषा, अभिप्राय, है ना। तो इस तरह से बेटा बहुत सारे उदाहरण मैंने आपके लिए दिए हैं, और इसके अलावा मैं आपको आपके ग्रामर जो न्यू बुक है ना, ये सब टॉपिक न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं 9th क्लास में फर्स्ट टाइम, इससे पहले ये अप टू 8th क्लास थे। तो ये वो वाला पीडीएफ भी जरूर भेजूंगी, ये केवल समझाने के लिए। अब देखिए, इसी के साथ अब मैं प्रत्यय भी पढ़ाऊंगी आज आपको। अब प्रत्यय क्या होता है? देखिए बेटा, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर
नए शब्द का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरणार्थ शब्द है यानी मूल शब्द है अज्ञान। क्या है? अज्ञान। अब अज्ञान में मैंने प्लस ई जोड़ा तो बन गया अज्ञानी, यानी ई जो बड़ी ई मैंने जोड़ी ये प्रत्यय है। ई प्रत्यय लगा के आप एक नया शब्द बनाइए अज्ञानी, है ना। इसी तरह से लूट अरा। हाँ, लूट एक मूल शब्द है और लूट में मैंने अरा लगाया, अरा, तो बन गया लुटेरा, है ना। ऐसे कई शब्द मिलेंगे आपको, जैसे आक। आक प्रत्यय लगा के एक नया शब्द बनाइए तो आप बनाएंगे तैराक, फैराक, फिराक, है ना, जिसे बोलते हैं हम। इसी तरह से आकू प्रत्यय लगा के एक नया शब्द बनाइए पढ़ाकू, लड़ाकू, है ना। इसी तरह से ओड़ा, या कोई इजी सा ले लेते हैं अक्कड़। अक्कड़ प्रत्यय लगा के आप नया शब्द बनाइए तो पियक्कड़, है ना, भुलक्कड़, घुमक्कड़। ये यानी कहने का तात्पर्य केवल यही है, ये जो उदाहरण मैंने दिए हैं, जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय होते हैं। सुंदर शब्द के अंत में ता जोड़ने पर सुंदरता, यानी सुंदर मूल शब्द था और उसके अंत में क्या जोड़ दिया? ता। ता एक प्रत्यय है और ता प्रत्यय जोड़ने पर वह बन गया सुंदरता। तो यहाँ पे बेटा मैंने थोड़ा स्क्रीन में आपके उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ आप देख सकते हैं। जैसे प्रत्यय क लगा के पाठक, ठीक है, पाठ में आपने क लगाया तो बन गया पाठक। आप प्रत्यय भूखा, प्यासा, है ना। वान, वान प्रत्यय दयावान, आपने दया शब्द में वान लगा दिया अंत में, गुण के अंत में वान लगाया तो गुणवान। इसी तरह से आप देख सकते हैं वाला यानी रखवाला, हिम्मत वाला, है ना, बेलन, कर देखकर, सुनकर, बोलकर, हंसकर, ना, सोना, रोना, खोना, पन बचपन, है ना। तो ये कई उदाहरण थे आपके लिए। तो मैं आपको इन दोनों का अब डिफरेंशिएट टॉपिक देने का मतलब क्या था, साथ साथ रीजन यही था कि उपसर्ग और प्रत्यय जो है आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। उप शब्द से याद रखिए पहले, आदि में, स्टार्टिंग में। तो उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगेंगे, मूल शब्द के पहले, और प्रत्यय में याद रखिए कि जो मूल शब्द के अंत में लगेंगे। केवल इतना सी बात याद रखनी है। और ये हमारे जो है उदाहरण थे, मैंने आपको उदाहरणार्थ बताया है। अब प्रत्यय जो है बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया के मूल रूप में जुड़ता है, क्रिया के मूल रूप में जुड़ता है। जैसे कि लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, धुलाई। आप देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है ना। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय, सेकंड पार्ट जो है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्रिया से अलग शब्दों में जुड़ता है। मतलब वहां पे क्रिया वाली कोई वैसी बात नहीं होती कि जहां पे पता चले। जैसे भलाई, अच्छाई, पंडिताई, गर्माहट, चिकनाहट, कड़वाहट। तो ये है तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू।